कैसे हो सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 अवकलन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, और चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको अपन दो पार्ट में करेंगे। हाफ पोर्शन आज कर लेंगे, बचा हुआ आधा कल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कोई भी फंक्शन आपको किस फॉर्म में गिवन होगा, y = fx। अब आपको पता है किसी भी फंक्शन में जैसे जैसे अपन x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो डिफरेंशिएशन में अपन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो उसको डिनोट कैसे करते हैं अपन, y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे अपन, dy/dx, और फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ हो तो क्या लिखेंगे, f'(x). इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन। तो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y भी चेंज होगा, ये होगा इसका मतलब। इसके कुछ फॉर्मूला है, वापस फटाफट रिकैप कर लेते हैं अपन। ddx of x to the power n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x to the power n minus 2। e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e to the power x। a to the power x का डिफरेंशिएशन a to the power x log a base e। log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x। फिर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 upon 2 root x। x का डिफरेंशिएशन 1 upon x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon x स्क्वायर। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon root 1 minus x स्क्वायर। cos इनवर्स x का माइनस 1 upon root 1 minus x स्क्वायर। फिर tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon 1 plus x स्क्वायर। sec इनवर्स x का 1 upon x root x स्क्वायर माइनस 1। cosec इनवर्स x का माइनस 1 upon x root x स्क्वायर माइनस 1। फिर उसके बाद अगर कोई भी दो फंक्शन प्लस या माइनस में दिए हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कोई भी फंक्शन अगर प्लस या माइनस में दिए हुए हो तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर अगर दो फंक्शन गुणा में दिए हो, मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ध्यान रखना, गुणा में किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अगर दो फंक्शन आपको डिवाइड में दिए गए तो क्या करेंगे, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये दो इसके डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले। उसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं अपन 3-4, ताकि इनका थोड़ा सा यूज अपन कर सके। फिर बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इन 4 एग्जांपल के बाद। तो देखना, जैसे आपको दिया हुआ है 2x to the power 7, तो यहां पर 2x to the power 7 के मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज पढ़ा जाएगा। x to the power 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 7x to the power 6। किसका यूज किया इसमें अपने, x to the power n। तो 7 into 2 14x to the power 6। फिर आप देख रहे हैं यहां पर 3 फंक्शन जो है वो प्लस में दिए हुए, तो इसमें ध्यान रखना, कांस्टेंट जब भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो तो एज इट इज पढ़ा रहेगा, और अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो देख रहे हैं p एज इट इज x स्क्वायर का क्या होगा, 2x प्लस q एज इट इज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, और प्लस r जो कि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। फिर यहां पर 3 फंक्शन दिए हुए हैं, sin इनवर्स x, e to the power x और a to the power x। डायरेक्ट इनके फॉर्मूला है जो अपने को लर्न है। तो देखना, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 upon root 1 minus x स्क्वायर। फिर माइनस e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x,
और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a बेस e। फिर लास्ट दो एग्जांपल, ये है आपके मल्टीप्लाई पर डिपेंड और ये है डिवाइड वाला क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, अगर तो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दी हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये तो मैंने क्या किया, फिलहाल u टू v का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद ध्यान रखना जिसके आगे ddx है उन्हीं का ही अवकलन करना है। जैसे e टू द पावर x एज इट इज tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x प्लस tan x एज इट इज e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x। तो ध्यान रखना जिनके आगे ddx है उन्हीं का ही अपने को अवकलन या डिफरेंशिएशन करना है। लास्ट एग्जांपल, y is equals to e to the power x upon x square। तो यहां अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? u upon v। ये रहा, तो v as it is differentiation of u minus u as it is differentiation of v upon v square। तो देखना इसमें x square as it is e to the power x का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि जिसके आगे ddx लिखा हुआ है उसी का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी एज इट इज पड़े रहेंगे। तो x स्क्वायर एज इट इज e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x और अपॉन में x टू द पावर क्या हो जाएगी? ये 4। अब आप देख रहे हो यहां पर e टू द पावर x कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेके कट कर दो यहां पर, तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 7.1। 7.1 के कुछ अच्छे क्वेश्चन अपन ने लिखे यहाँ पर, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आपके सॉल्व किए हुए हैं, चेक करना आराम से, और कोई प्रॉब्लम हो तो बैठेंगे हम। स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अपन क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन। तो उसमें अपन किसका यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए? चेन रूल का। तो आपको पूरा चेन रूल तो यहाँ पर नहीं लिखना है, डायरेक्ट डॉट लगा के आगे से आगे जो भी फंक्शन है उनका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। कैसे? देखो यहाँ पर आपको दिया थर्ड क्वेश्चन में y is equals to sin cos x square, यानी देखो यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन और दूसरे के अंदर भी ये तीसरा फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले sin और ये पूरा इसको क्या मानेंगे अपन? x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो देखो cos और ये पूरा x, फिर डॉट, sin का तो कर लिया अपन ने, अब क्या बचा? cos x, ये पूरा x का ध्यान रखना आपने लिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर डॉट, cos का भी हो गया, अब क्या बचा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बस ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y is equals to sec x minus 1 upon sec x plus 1। पहले तो इसको थोड़ा अपन सिंपल कर देंगे cos की फॉर्म में। कैसे? sec को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 upon cos, और इधर भी 1 upon cos। cos एलसीएम लेके कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा? 1 minus cos x upon 1 plus cos x। फिर उसके बाद ये देख रहे हो आप दो फंक्शन u upon v की फॉर्म में, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहले कर चुके अपन u upon v, बस वही फॉर्मूला लगाना है, v as it is differentiation of u minus u as it is differentiation of v। फिर 1 plus cos x as it is 1 का हो जाएगा 0, cos x का माइनस sin x, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर उसके बाद माइनस यहाँ as it is रहेगा, और ये भी as it is 1 का क्या होगा? 0 कांस्टेंट है, और इस cos x का क्या होगा? माइनस साइन, वो माइनस यहाँ आपको क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखिए। फिर ऊपर से देखते हैं अपन के साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा 1 प्लस cos x, इधर बचेगा 1 माइनस cos x, cos से cos कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, फिर अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना है? अपने को रेशनलाइजेशन करना है।
रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर में हर में जो भी मान दिया हुआ है उसका अपोजिट साइड लेके आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर देखने पर ये दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या बन जाएगा? रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद ऊपर देख रहे हैं आप कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसका यूज करके सॉल्व करेंगे। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो इनकी घातें समान है, तो ये दोनों आधा गुणा हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स, अपॉन में इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे इधर तो आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस एक्स। ऊपर अंश में एक्स एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 से 1 कैंसिल, x और x क्या होगा? 2x। अभी भी अपन 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा? 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन? u अपॉन v से। तो देखना v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, और अपॉन में v स्क्वायर। आगे सॉल्व करोगे आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखना, पहले अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगाओ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आंसर हो ही आएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या लगाई अपन ने? लॉग m अपॉन n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। फिर लॉग, और ये पूरा क्या है? x। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x। फिर लॉग, देखो लॉग का तो कर लिया अपन ने, अब इस ब्रैकेट का करना है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। फिर डॉट रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x प्लस a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा? 0, जो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस ये log a, ये भी क्या है? कांस्टेंट, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। फिर उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये होगा इस 1 से मल्टीप्लाई। आप देख लो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या बचेगा? सिर्फ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर उसके बाद 12th क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 10 log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख लो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक के बाद एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है। कैसे देखना, सबसे पहले 10 और ये पूरा क्या है? x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। फिर डॉट 10 का हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा दिख रहा है अपने को? log x। log x का क्या होगा? 1 अपॉन x, log का भी कंप्लीट। फिर उसके बाद रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। फिर डॉट रूट के अंदर जो वैल्यू उसको और करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? 0, और x स्क्वायर का क्या होगा? 2x। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 13, y is equals to a to the power 10x। फंक्शन ऑफ फंक्शन है, डायरेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। y का dy by dx, a to the power x का क्या होगा? a to the power x log a base e। फिर डॉट इस 10x का और करेंगे तो 10x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। फिर डॉट इस 3x का और करेंगे डिफरेंशिएशन, 3x का क्या हो जाएगा? 3। तो इस टाइप से अपन ने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लिए, बाकी आप सॉल्व करना। इसके बाद करते हैं अभी अपन पॉइंट 2 में करेंगे अपन क्वेश्चन कौन से फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो देखना, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया 7.2, कुछ क्वेश्चन लिए अपन ने कितने बोर्ड पे बढ़िया स्टाइल हो, ठीक है ना? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का ए पार्ट आपको दिया y इक्वल टू sin इनवर्स
2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो भी क्वेश्चन है उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन देखा और स्टार्ट कर दिया डिफरेंशिएट करना, नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करोगे, पहले इसको हो सके जितना रिड्यूस करो, सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहां पर x की जगह अपन क्या रखेंगे, थोड़ा सिंपल होगा। अपन ने क्या रखा है यहां पर, लेट x इक्वल टू sin थीटा। तो देखो यहां पर x की जगह sin थीटा रख दिया अपन ने, रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। sin में से sin कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू वापस यहां से निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो अपना x की फॉर्म में था, थीटा तो अपन ने लेट किया था, ध्यान रखना। तो वापस यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, sin इनवर्स x लिख दिया अपन ने। यानी कि ये जो क्वेश्चन था उसको अपन ने सिंप्लीफाई करके ऐसा कर दिया एकदम छोटा सा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने। तो देखो y का क्या होगा, dy by dx, 2 as it is, sin x का 1 upon रूट 1 माइनस x। तो यहां पर ये क्वेश्चन था आपके 2x upon 1 plus x। तो देखना लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहां x की जगह रखेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका है, अपने sin 2 थीटा का। फिर sin 2 थीटा अपन क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो इससे क्या होगा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, सर क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। वापस थीटा की वैल्यू यहां से लिख देते हैं, क्या आएगी tan इनवर्स x, और इसका करेंगे अपन डिफरेंशिएशन। पाई बाय 2 कांस्टेंट है जिसका क्या हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1 upon 1 प्लस x स्क्वायर। फिर उसके बाद थर्ड का b का, यहां x की जगह क्या रखेंगे अपन, cos थीटा। cos थीटा रखने पर देखो 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2, स्क्वायर रूट कर जाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ cos थीटा बाय 2, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो क्या आएगा थीटा बाय 2 1 बाय 2 एज इट इज, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से cos इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय 2 एज इट इज cos इनवर्स x का क्या होगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर उसके बाद फोर्थ का एक क्या दिया हुआ आपको, y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x की जगह क्या रखेंगे यहां पर, cos थीटा, 2 cos पर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है किसका, cos 2 थीटा का। 1 अपॉन cos क्या होता है sec 2 थीटा, sec इनवर्स से sec कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो cos इनवर्स x। सेम डिफरेंशिएशन जो यहां किया था। फिर फिफ्थ का b पार्ट, लास्ट दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। फिफ्थ का b पार्ट क्या दिया हुआ है, y is equals to cos inverse 2x plus 2 cos inverse root 1 minus 4x स्क्वायर। तो देखो यहां पर 4x स्क्वायर को अपन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन 2x को ऐड करेंगे, क्या ऐड किया 2x को cos थीटा, तो यहां 2x की जगह लिख दिया cos थीटा, और यहां जो 2x का स्क्वायर है उसकी जगह लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। अब रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin थीटा। sin थीटा को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, इधर cos इनवर्स से cos कैंसिल, सिर्फ बचेगा थीटा, इधर भी cos इनवर्स से cos कैंसिल, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 थीटा, पाई एज इट इज 2 थीटा में से थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का थीटा। फिर यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, cos को इधर भेज दो तो क्या आएगा cos इनवर्स 2x, लिख दिया अपन यहां पर। अब करना है इसका डिफरेंशिएशन, पाई कांस्टेंट है इसका हो जाएगा 0, cos इनवर्स x का माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, फिर डॉट इस 2x का और करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। लास्ट क्वेश्चन 6 का b पार्ट, देखो यहां पर 2 टू दी पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहां
ये जो पावर है इनको अपन अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 1 into 2 to the power x। फिर इधर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2 और उसकी पावर x है, तो 4 to the power x को क्या लिखेंगे अपन 2 to the power x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये जो 2 to the power x है उसको अपन राइट करेंगे tan थीटा, तो यहां रखने पर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला इसका है आपके tan 2 थीटा, tan 1 से tan कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 2 थीटा। वापस थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, tan इनवर्स 2x तो रखेंगे इधर। अब इसका करेंगे अपन अवकलन डिफरेंशिएशन, 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर डॉट a टू द पावर x का a टू द पावर x log a बेस a। अब देखना यहां पर इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहां पर 2 टू द पावर x का स्क्वायर जो है उसको अपन वापस क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर x, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.3 ये किस पर आधारित है आपके अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलन मतलब अभी तक जो भी क्वेश्चन थी उसमें आपने देखा होगा y इक्वल्स टू x के ऊपर क्वेश्चन दिए थे, तो एक साइड तो अपन dy बाय dx कर लेते थे और एक तरफ जो है वो x की फॉर्म में जो भी डिफरेंशिएशन था उसको सॉल्व करते थे। पर यहाँ पर जो है वो अस्पष्ट फलन यानी x और y की फॉर्म में समीकरण या फलन दिए हुए हैं जिनको अपने को सॉल्व करना है और फिर dy बाय dx फाइंड करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जैसे आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 200। तो देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x और y गुणा में है तो इसका क्या करेंगे अपन u into v से x एज इट इज y का dy by dx प्लस y एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1, फिर y स्क्वायर का 2y, फिर डॉट इस y का और करेंगे ध्यान रखना, तो y स्क्वायर का 2y फिर डॉट y का dy by dx, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर dy by dx, तो क्या करेंगे अपन देखना इन दोनों में dy by dx कॉमन ले लो और 2x प्लस y को उधर भेज दो, फिर ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में। इस तरह से आपको अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन करके dy by dx जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूट x प्लस रूट y इक्वल टू रूट x का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x, रूट y का 1 अपॉन 2 रूट y, कांस्टेंट का 0। हाँ एक चीज और, यहाँ पर देखो y की फॉर्म में फंक्शन था तो रूट y का 1 अपॉन 2 रूट y, फिर डॉट इस y का और करेंगे dy by dx, फिर ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, ये डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिया हुआ है x रूट y प्लस y रूट x इज इक्वल्स टू 1। तो देखना ये दोनों फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में गुणा में, तो क्या करेंगे इसका u टू v से फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज रूट y का 1 अपॉन 2 रूट y, फिर डॉट y का dy by dx प्लस रूट y एज इट इज x का होगा 1 जो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका वापस u टू v से y एज इट इज रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x प्लस रूट x एज इट इज y का dy by dx और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। फिर इन दोनों में dy by dx आ रहा है तो इन दोनों में से अपन dy by dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा x अपॉन 2 रूट y प्लस यहां बचेगा रूट x। इन दोनों में dy by dx नहीं है तो इसको उधर भेज देते हैं तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपके माइनस में। फिर इधर अपन ने 2 रूट y एलसीएम लिया है तो ये होगा इससे गुणा और फिर ऊपर देखो रूट x कॉमन आ रहा है तो रूट x अपन यहां पर कॉमन ले लेते हैं, सेम एज इट इज यहां पर 2 रूट x एलसीएम लेंगे तो ये होगा इससे गुणा, तो गुणा करने के बाद आप देख रहे हो ऊपर रूट y कॉमन आ रहा है तो अपन ने रूट y कॉमन ले लिया। अब पक्षांतर कर लो, ये भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में, ये गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। फिर उसके बाद यहां पर आपको दिया हुआ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर, अब y जो है वो x की पावर में है तो इसको नीचे उतारना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन दोनों तरफ log लेंगे और log लेने से log की प्रॉपर्टी लगेगी
जिससे कि जो पावर में है फंक्शन वो नीचे आ जाएगा। तो देखो दोनों तरफ लॉग ले लिया आपने, यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग m टू दी पावर n क्या होता है भाई, लॉग m टू दी पावर n क्या होगा, n log n, यानी कि ये घात आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा ये y log x। अब इसका आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, log y का 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू इसका होगा u into v से y as it is log x का 1/x प्लस log x as it is y का dy by dx। इसको उधर भेज के dy by dx कॉमन ले लो और पक्षांतर करके लास्ट dy by dx जो है वो आप याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट 8 का सेकंड पार्ट, इसमें देखो आपको दिया हुआ है y is equals to root x की पावर root x की पावर root x, कहां तक है ये इनफाइनाइट। अब मैं इनफाइनाइट में से अगर एक कम कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस रूट x को मैंने कम किया और ऊपर के रूट x इनफाइनाइट तक है, ये पूरा वापस अगर देखें तो अपना क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। तो इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं y, फिर वापस इस y को नीचे उतारना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने पर log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो y आगे आ जाएगा। अब उसके बाद log y का 1/y dy by dx इसका करेंगे u into v से। तो ध्यान रखना ऐसे इनफाइनाइट सीरीज वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज पढ़ा रहने दो और उसके आगे वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको अगर देखेंगे तो वापस अपना क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं y, ठीक है। नेक्स्ट फिर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आने लायक क्वेश्चन, और ऐसा कैसे एक और क्वेश्चन ध्यान रखना लास्ट में जिसमें 2 की जगह 3 फंक्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है ऐसा, ठीक है ना। ध्यान से समझना और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। तो देखो 5th का सेकंड पार्ट, x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर b। अब देखो यहां पर डायरेक्ट अपन लॉग ले लें तो ये जो पावर है उनको अपन नीचे नहीं उतार सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में अपने को इसको मान लिया मैंने u, इसको मान लिया v, बराबर में क्या है a टू दी पावर b। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे अपन x के साथ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, देखो u का du by dx, v का dv by dx और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण 1। अब आपको du by dx और dv by dx ज्ञात करने पड़ेंगे। ये कैसे करेंगे देखना, u किसको लेट किया था अपन ने x टू दी पावर y को और v किसको लेट किया था y टू दी पावर x को। ये क्वेश्चन अब वापस इस टाइप का बन गया ये, ठीक है। तो आ जाओ इधर, y को नीचे उतारने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो y आगे आ जाएगा। log u का 1/u फिर डॉट du by dx इसका करेंगे u into v से y as it is log x का 1/x प्लस log x as it is y का dy by dx। u डिवाइड में है उधर भेज दो मल्टीप्लाई में और u की वैल्यू क्या थी अपने x टू दी पावर y, तो ये आ गया आपके du by dx। फिर उसके बाद इधर v इज इक्वल टू क्या है y टू दी पावर x, इधर भी x को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लो, यहां log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x आगे आ जाएगा। फिर बाद में log v का 1/v dv by dx इसका करेंगे u into v से x as it is log y का 1/y फिर डॉट y का और करेंगे जो क्या होगा dy by dx प्लस log y as it is x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब उसके बाद v डिवाइड में है उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, v की वैल्यू क्या है आपके y टू दी पावर x। तो इस टाइप से पहले देखो du by dx भी निकाल दिया और dv by dx भी निकाल दिया, पर आपको फाइंड क्या करना है dy by dx। तो क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रख दो, तो रख दिया अपने ये वैल्यू, ब्रैकेट खोलोगे तो ये होगा इन दोनों से गुणा, ये होगा इन दोनों से गुणा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो यहां dy by dx आ रहा है और यहां dy by dx आ रहा है, तो
तो इन दोनों में से dy by dx मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x to the power y log x प्लस x y to the power x minus 1, और इन दोनों को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उधर भेज दो डिवाइड में, तो फाइनल आपके dy by dx आ जाएगा। तो आज अपन ने कितनी एक्सरसाइज की, इंट्रोडक्शन के साथ 3 एक्सरसाइज की, आराम से इनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट कल करेंगे अपन बाकी बची हुई एक्सरसाइज, ताकि आपकी चैप्टर 2 दिन में आराम से कंप्लीट